हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 का जो है एंशियंट हिस्ट्री का आर एस शर्मा यानी रामशरण शर्मा के द्वारा जो लिखा गया है उस बुक का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा जो चैप्टर पढ़ना जो है द लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, यानी कि इसमें इंडिया के डिफरेंट लैंग्वेजेज के बारे में बताया गया है। तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ न्यूमरस लैंग्वेजेज। कहा जा रहा है कि इंडिया जो है न्यूमरस लैंग्वेजेज का लैंड है। इंडिया में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रियर्सन, द एडिटर एंड कंपाइलर ऑफ द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, नियरली 180 लैंग्वेजेज एंड अबाउट 550 डायलेक्ट्स आर स्पोकन बाय इंडियन। तो लगभग 180 लैंग्वेज और 550 डायलेक्ट। डायलेक्ट कहने का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज के कई डायलेक्ट होते हैं। जैसे हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी के कई डायलेक्ट हैं। जैसे मगही जो है हिंदी का डायलेक्ट है, हिंदी बोलने का एक अलग टोन है बोल सकते हैं। भोजपुरी एक अलग टोन है, बोला जाता है हिंदी में ही, है ना। तो उस तरीके से डायलेक्ट बोलते हैं, मतलब एक ही लैंग्वेज का जब कई टोन हो जाता है, अवधि हो गया, तो इस तरीके का जो सब लैंग्वेज है ये सब हिंदी का डायलेक्ट माना जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि 180 लैंग्वेजेज और 550 डायलेक्ट्स ये बोले जाते हैं इंडियंस के द्वारा। दिस लैंग्वेजेज बिलोंग टू 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। इंडिया में जितने भी लैंग्वेज बोले जाते हैं 4 ग्रुप से, मतलब 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन, द्रविडियन और इंडो आर्यन। ठीक है। द ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज इन इंडिया सीम टू बी द अर्लीस्ट एंड जनरली नोन एज बिकॉज ऑफ मुंडा स्पीच। जैसे कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है इंडिया में ये सबसे पुराना है। सीम टू बी अर्लीस्ट एंड जनरली नोन एज बिकॉज ऑफ मुंडा स्पीच। द स्पीकर ऑफ दिस लैंग्वेज आर फाउंड एज फार ईस्ट एज ऑस्ट्रेलिया, एज फार ईस्ट एज मेडागास्कर, नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। इसके जो मेन रूप से जो स्पीकर हैं ये जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं या फिर देखा जाए तो मेडागास्कर में पाए जाते हैं जो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे है। दे हाउएवर हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीकर इन साउथ ईस्ट एशिया, और इसके कई मतलब कि बड़े संख्या में स्पीकर साउथ ईस्ट एशिया में भी है। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑस्ट्रिक पीपल अपीयर्ड इन ऑस्ट्रेलिया अराउंड 40,000 BC. It is therefore more likely that they went from Africa to Southeast Asia and Australia via the coast of Indian subcontinent about 50,000 year ago. तो माना जा रहा है ऐसे कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं कि जो ऑस्ट्रिक पीपल है वो पहले अफ्रीका में रहते थे और अफ्रीका से वो ऑस्ट्रेलिया गए इंडिया होते हुए, है ना। तो इसके कारण से इंडियन सब कंटिनेंट के कई कोस्टल इलाके में इस तरीके का लैंग्वेज बोला जाता है। इट इज देयरफॉर मोर लाइकली दे वेंट टू अफ्रीका टू साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया बाय द इंडियन सब कंटिनेंट। बाय दैट टाइम लैंग्वेज सीम टू हैव बीन इन्वेंटेड। उसी समय से लैंग्वेज इंडिया में इन्वेंट हुआ। ह्यूमन जेनेटिक्स शो दैट 50,000 ईयर अगो द अफ्रीकन्स केम टू डीप साउथ इन इंडिया फ्रॉम वेयर द पास थ्रू द अंडमान निकोबार आइलैंड टू इंडोनेशिया एंड लेटर टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ह्यूमन जेनेटिक्स के आधार पर बताया गया है कि लगभग 50,000 साल पहले अफ्रीका से कुछ लोग आए और इंडिया में साउथ तक गए, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड से होते हुए इंडोनेशिया के थ्रू ऑस्ट्रेलिया गए। अब पढ़ते हैं एक लैंग्वेज के बारे में डिटेल में। ऑस्ट्रो एशियाटिक, द ऑस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली इज डिवाइडेड इनटू 2 सब फैमिली। जो ऑस्ट्रिक लैंग्वेज है इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। ऑस्ट्रिक एशियाटिक स्पोकन इंडियन सब कंटिनेंट एंड ऑस्ट्रोनेशियन स्पोकन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रोनेशियन जो है ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है और साउथ ईस्ट एशिया में, और ऑस्ट्रिक एशियाटिक जो है इंडियन सब कंटिनेंट में बोला जाता है। इंडियन सब कंटिनेंट में कितने देश आते हैं ये पहले के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। द ऑस्ट्रिक एशियाटिक सब फैमिली 2 ब्रांचेज, इसके 2 ब्रांच हैं, मुंडा एंड मोनखेर। मोनखेर रिप्रेजेंट द खासी लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन द खासी एंड जयंती हिल्स इन मेघालय इन नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल्सो इन द निकोबार आइलैंड। हाउएवर द मुंडा टंग इज स्पोकन इन मच लार्जर एरिया। मुंडा जो है बड़े हिस्से में बोला जाता है। द संथाल हु कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन सब कॉन्टिनेंट स्पीक इट इन झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। जो संथाल ट्राइब के जो लोग होते हैं इसी लैंग्वेज को बोलते हैं। तो ये दोनों जो मतलब कि मुंडा और मोनखेर जो लैंग्वेज है, यानी जो गारो खासी जयंतिया हिल में बोला जाता है और उसके अलावा अंडमान निकोबार में, तो वो सब जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक ओरिजिन का लैंग्वेज है। द फॉर्म्स ऑफ स्पीच ऑफ मुंडा संथाल हो इटीसी आल्सो नोन एज मुंडारी लैंग्वेज एज प्रिवलेंट इन वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड सेंट्रल इंडिया। इन द हिमालय मुंडा सर्वाइवल्स आर आल्सो एपरेंट। क्या करें कि हिमालय में भी मुंडा सर्वाइवल, मुंडा लोग आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट तिब्बतो बर्मन ग्रुप, द सेकंड ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस दैट इज तिब्बतो बर्मन इज अ ब्रांच ऑफ साइनो तिब्बतन फैमिली। ये जो है साइनो तिब्बतन फैमिली का एक ब्रांच है, एक लैंग्वेज का ग्रुप है। इफ वी टेक अकाउंट ऑफ चाइना एंड अदर कंट्रीज द नंबर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दिस फैमिली फार एक्सीड दैट ऑफ ऑस्ट्रिक फैमिली एंड इवन ऑफ द इंडो आर्यन फैमिली। यदि देखा जाए तो एक यदि चाइना को भी हम शामिल कर ले इसमें, है ना, क्योंकि वहाँ जो लैंग्वेज बोला जाता है इसी ओरिजिन का है, तो इसका बोलने वाले की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। इंडो आर्यन से भी ज़्यादा और ऑस्ट्रिक से भी ज़्यादा। दिस फैमिली हैज 300 लैंग्वेजेज। इस तिब्बतो बर्मन फैमिली में 300 लैंग्वेज है विच आर स्पोकन इन चाइना, तिब्बत एंड म्यांमार। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट तिब्बतो बर्मन स्पीच एक्सटेंड अलॉन्ग द हिमालय फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न असम टू नॉर्थ ईस्ट पंजाब, है ना। तो हिमालय के आसपास जितना भी है, यदि असम की बात किया जाए, यहाँ तक कि पंजाब की बात किया जाए, वहाँ पे भी तिब्बतो बर्मन फैमिली का कुछ लैंग्वेज यूज किया जाता है। दिस फॉर्म्स आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न ईस्ट ऑफ इंडिया, खास करके नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा,
A large number of people in this area speak various form of Tibeto-Burman tongue. Various tribe use as many as 116 dialects of this language. इस लैंग्वेज के लगभग 116 डायलेक्ट्स इंडिया के कई ट्राइब्स के द्वारा, नॉर्थ ईस्ट के कई ट्राइब्स के द्वारा यूज किए जाते हैं. द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वेयर दे आर स्पोकन आर इंक्लूड त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर. द तिब्बतो-बर्मन लैंग्वेज ऑल्सो प्रिवेल इन दार्जिलिंग एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला इलाका है वहाँ पे भी इस फैमिली के लैंग्वेज बोले जाते हैं. ऑल्सो बोथ द ऑस्ट्रिक एंड तिब्बतो-बर्मन फॉर्म्स ऑफ स्पीच आर मच ओल्डर देन द्रविडियन एंड इंडो आर्यन. जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इंडो ऑस्ट्रिक एशियाटिक जो था और तिब्बतो-बर्मन लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज जो है द्रविडियन और इंडो आर्यन से ज़्यादा पुराना है. नो लिटरेचर डेवलप इन दिस टंग बिकॉज अनलाइक द इंडो आर्यंस एंड द्रविडियन दे डिड नॉट नो हैव एनी फॉर्म ऑफ राइटिंग. लेकिन इनका कोई लिटरेचर डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि इनको मतलब कि इनके बोलने वाले को लिखना नहीं आता था, उनको लिखने की जानकारी नहीं थी आर्यन और द्रविडियन की तरह. द स्पीकर्स वेयर हाउएवर कन्वर्जेंट विथ ओरल लेजेंड्स एंड ट्रेडिशन विच वर फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज इन 19th सेंचुरी. पहली बार इस लैंग्वेज को रिकॉर्ड किया था क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा 19वीं शताब्दी में. It is significant that a Tibeto-Burman term called Burunji was used by the Ahoms in medieval times in the sense of family tree. It is likely that Maithili term Panji for the family tree was linked to the Tibeto-Burman term. जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड को लिंक करके दिखाया जा रहा है कि तिब्बतो-बर्मन फैमिली में बुरुंजी जो वर्ड होता है, बुरुंजी वर्ड यूज किया जाता है फैमिली ट्री के लिए. वहीं मैथिली में देखा जाए तो पांजी एक वर्ड होता है, वही मतलब कि यूज किया जाता है फैमिली ट्री के लिए. तो दोनों को लिंक करके दिखाया जा रहा है कि हो सकता है कि वहीं से वो वर्ड डिराइव हुआ हो. आगे पढ़ते हैं द्रविडियन लैंग्वेज. द थर्ड फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया इज द्रविडियन. दिस फॉर्म ऑफ अ स्पीच कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ साउथ इंडिया. द्रविडियन लैंग्वेज लगभग पूरे साउथ इंडिया में बोला जाता है. ऑल्सो प्रिविलेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका, और नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में भी ये काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है. ओवर 20 द्रविडियन लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस एरिया. द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द्रविडियन स्पीच इज भरुई इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट लोकेटेड इन पाकिस्तान. द्रविडियन लैंग्वेज का जो सबसे पुराना जो फॉर्म है जिसका नाम है ब्रहुई, ठीक है, ये कहाँ पे बोला जाता है तो पाकिस्तान में, जो आज पाकिस्तान चला गया है उधर बोला जाता है. देर आर टू व्यू दैट द माइग्रेशन ऑफ द्रविडियन स्पीकिंग पीपल जेनेटिक एंड लिंग्विस्टिक. अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक व्यू द फर्स्ट मेजर माइग्रेशन टू इंडिया केम फ्रॉम मिडिल ईस्ट अराउंड 30,000 ईयर अगो. जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके दो मतलब जो इसके पढ़ने वाले लोग हैं, रिसर्चर लोग हैं, इसको दो पार्ट में बांटते हैं. ठीक है, माइग्रेशन को दो तरीके से देखते हैं, बोल सकते हैं. एक है जेनेटिक, एक है लिंग्विस्टिक. तो जेनेटिक व्यू के देखा जाए तो जो कहा जाता है कि पहला जो मेजर माइग्रेशन हुआ था इंडिया में मिडिल ईस्ट से हुआ था 30,000 साल पहले. अकॉर्डिंग टू सेकंड व्यू द्रविडियन केम फ्रॉम एलम अराउंड 6,000 ईयर अगो. और दूसरे व्यू के तहत कहा जाता है कि लगभग 6,000 साल पहले द्रविडियन लोग एलम से आए थे. इट सिम दैट द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल ऑफ द्रविडियन स्पीकर स्टार्टेड अराउंड 30,000 BC एंड कंटिन्यूड अंटिल 4,000 BC. तो इससे क्या पता चलता है कि लगभग 30,000 मतलब कि द्रविडियन स्पीकर जो थे वो डिस्पर्स होना चालू किए 30,000 साल से लेके और 4,000 साल ईसा पूर्व तक होते रहे. स्कॉलर ऑफ लिंग्विस्टिक एट्रीब्यूट द ओरिजिन ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज टू एलम दैट इन साउथ वेस्टर्न ईरान. एलम एक जगह है साउथ वेस्टर्न ईरान में, ऐसा इन लोगों का मानना है. कुछ स्कॉलर्स विद्वानों का मानना है कि ईरान के साउथ ईस्टर्न ईरान में जो एलम जगह है वहीं पे द्रविडियन लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ था. दिस लैंग्वेज इज असाइंड टू द 4th millennium BC एंड बरहुई इज लेटर फॉर्म ऑफ इट. इट इज स्टिल स्पोकन इन ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड अफगानिस्तान, ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध इन पाकिस्तान. इसी फॉर्म का लैंग्वेज जो ये सब देशों में भी बोला जाता है. It is said that Dravidian language traveled via the Pakistan area to South India, where it gave to rise to Tamil, Telugu, Kannada, and Malayalam as its main branches. But Tamil is far more Dravidian than other languages. Oraon और कुरुख spoken in Jharkhand and Central India is also Dravidian. तो ऐसा नहीं है कि द्रविडियन लैंग्वेज सिर्फ साउथ इंडिया में ही बोला जाता है. झारखंड के भी कुछ हिस्से में ओराव और कुरुख, ओराव तो काफ़ी फेमस जनजाति है, वहाँ भी बोला. इट इज ऑल्सो द्रविडियन बट इज स्पोकन मेनली बाय मेंबर्स ऑफ ओराव ट्राइब. अब आगे पढ़ते हैं इंडो आर्यन, है ना. द फोर्थ लैंग्वेज ग्रुप इंडो आर्यन बिलोंग टू द इंडो यूरोपियन फैमिली. इंडो आर्यन जो है इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जेनेटिक सिग्नल्स फाउंड इन स्टेपिस पीपल थ्रू आउट सेंट्रल एशिया अपीयर इन गुड डिग्री इन द स्पीकर ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज इन इंडिया एंड वेरी लिटिल द्रविडियन स्पीकर्स. दिस सजेस्ट दैट द स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडो और यूरोपियन फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया. तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्कॉलर्स के द्वारा यदि साइंटिस्ट की बात करें तो उनको ऐसा जेनेटिक सिग्नल मिलता है कि सेंट्रल एशिया के लोग जो है और इधर मतलब कि इंडो आर्यन फैमिली में जो बोलने वाले लोग हैं, दोनों का जो एक तरह से बोल सकते हैं दोनों का एक वो जो है इन्हीं के डिग्री के आसपास बोलते हैं. कहने मतलब कि वो भी इस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से बोल लेते हैं. इससे हम लोग को पता चलता है कि द लैंग्वेज स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया. इट इज से दैट ईस्टर्न और आर्य ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली स्प्लिट इनटू 3 सब ब्रांचेज. तो जो आर्य ब्रांच है इंडो यूरोपियन फैमिली का, उसको 3 सब ब्रांच में तोड़ा जाता है. पहला इंडो ईरानियन, डार्डिक और इंडो आर्यन. Iranian, also called Indo-Iranian, is spoken in Iran and earliest specimen of it found in the Jend Avesta. ये भी एक जगह का नाम है.
द डार्डिक लैंग्वेज बिलोंग टू ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान एंड कश्मीर। तो ये भी इंडो आर्यन फैमिली का ही है, मतलब कि इंडो यूरोपियन फैमिली को ही 3 पार्ट में बांटा जा रहा है, इंडो ईरानियन, डार्डिक और इंडो आर्यन। तो इंडो ईरानियन कहाँ पे बोला जाता है, तो खास करके ईरान में ही बोला जाता है। डार्डिक लैंग्वेज जो है वो मेनली अफगानिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान और कश्मीर में बोला जाता है, ठीक है। इंडो आर्यन स्पोकन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लेकिन इंडो आर्यन सबसे ज़्यादा संख्या बोला जाता है, जैसे हिंदी जो है इंडो आर्यन फैमिली का माना जाता है। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, नियरली 500 इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पोकन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। बात किया जाए नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की ही, तो लगभग 500 इंडो आर्यन लैंग्वेज यहाँ पे बोला जाता है। द ओल्ड इंडो आर्यन कवर्स वैदिक संस्कृत, द मिडिल इंडो आर्यन कवर प्राकृत, पाली एंड अपभ्रंश फ्रॉम अराउंड 500 BC to 1000। अपभ्रंश बोलते हैं कुछ ऐसा वर्ड जिसका कोई मीनिंग ना हो, बस वो बोलचाल की भाषा से ही निकल गया हो, तो उसको अपभ्रंश बोलते हैं। बोथ प्राकृत एंड क्लासिकल संस्कृत कंटिन्यू टू डेवलप इन द अर्ली मिडिवल टाइम। पहले के मिडिवल टाइम में प्राकृत और क्लासिकल संस्कृत दोनों डेवलप होता रहा। एंड मैनी वर्ड्स अपीयर्ड इन द अपभ्रंश फ्रॉम AD 600। द मॉडर्न इंडो आर्यन रीजनल लैंग्वेज सच, आज का जो इंडो आर्यन फैमिली में कौन कौन लैंग्वेज है, तो हिंदी, बंगाली, असमीज, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी एंड कश्मीरी डेवलप्ड इन द मिडिवल टाइम आउट ऑफ अपभ्रंश, एज इज द केस विथ नेपाली। कश्मीर इज डार्डिक इन ओरिजिन बट इट हैज बीन डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत एंड लेटर प्राकृत। कश्मीरी लैंग्वेज जो है वो डार्डिक ओरिजिन का है, लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है संस्कृत लैंग्वेज का और प्राकृत लैंग्वेज का। ऑल्दो इंडिया हैज 4 ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेज, देयर स्पीकर डू नॉट फॉर्म आइसोलेटेड यूनिट्स। कह रहा है कि इंडिया में 4 ग्रुप लैंग्वेज का है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके स्पीकर काफ़ी एक दूसरे से आइसोलेटेड है, मतलब कि इसके स्पीकर उसके लैंग्वेज को नहीं बोल पाते हैं या फिर नहीं समझ पाते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि इस लैंग्वेज को सिर्फ इसी एरिया में बोला जाता है। In the past, ongoing interaction went on between the various linguistic group. Consequently, words from one language group appear in the other language group. तो जैसे कहा जा रहा है कि हाँ देखा जाता है कि इतना डाइवर्स कल्चर होने के कारण, इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन होने के कारण एक लैंग्वेज का वर्ड जो है दूसरे लैंग्वेज में भी आपको दिखाई देगा। द प्रोसेस बिगन इन वैदिक टाइम्स, और ये वैदिक टाइम से ही चालू है। लार्ज नंबर ऑफ मुंडा एंड द्रविडियन वर्ड्स आर फाउंड इन ऋग्वेद, जैसे कई द्रविडियन लैंग्वेज और मुंडा लैंग्वेज जो है ऋग्वेद में आपको मिलेगा। हाउएवर इवेंचुअली द इंडो आर्यन लैंग्वेज सुपरसीड मैनी ट्राइबल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ इट स्पीकर। लेकिन जो इंडो आर्यन लैंग्वेज है वो कई ट्राइबल लैंग्वेज के ऊपर डोमिनेट करता है, क्योंकि इसके स्पीकर बोलने वाली संख्या ज़्यादा में है। दो द इंडो आर्यन रूलिंग ग्रुप्स यूज देयर ओन लैंग्वेज, दे कुड नॉट एक्सप्लॉइट ट्राइबल रिसोर्सेज एंड मैन पावर यूजिंग विथ ट्राइबल डायलेक्ट्स, दिस लेड टू म्यूचुअल बोरोइंग ऑफ द वर्ड्स। तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे इंडो आर्यन भले ही ज़्यादा संख्या में थे, ठीक है, लेकिन उनके यदि ट्राइबल एरिया में जो रिसोर्सेज है उनको यदि मतलब कि रिसोर्सेज का यूज करना है, एक्सप्लॉइट करना है, तो उनको ट्राइबल लैंग्वेज से ही बात करना पड़ेगा, ट्राइबल लोग से। इसके कारण से क्या हो, वो लोग भी ट्राइबल लैंग्वेज सीखे और एक दूसरे से मतलब बोल सकते हैं कि एक वर्ड सीखा आदमी है ना, ये उससे और वो इससे। अब आगे पढ़ते हैं इथनिक ग्रुप एंड लैंग्वेज फैमिलीज। तो इन द इंडियन सब कंटिनेंट ईच ऑफ द 4 लैंग्वेज फैमिलीज एट्रीब्यूटेड टू ईच वन ऑफ द 4 इथनिक ग्रुप्स। तो जैसे कह रहे हैं कि इंडियन सब कंटिनेंट में देखा जाए तो जितना भी लैंग्वेज फैमिली है, हर किसी को एक तरह से एक अलग इथनिक ग्रुप में भी देखा जा सकता है। दिस 4 ग्रुप्स, जिस तरह से 4 लैंग्वेज बांटा गया, उससे 4 मतलब कि यहाँ पे इथनिक ग्रुप में बांटा गया, नेग्रिटो, ऑस्ट्रोलोइड, मोंगलोइड एंड कॉस्कोइड, है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से जानते होंगे कि कितने तरह के इस तरह के लोग होते हैं। दिस रेशियल डिवीजन वाज मेड इन द 19th सेंचुरी एंड वाज बेस्ड ऑन द फिजिकल फीचर्स ऑफ वेरियस पीपल। ये जो डिवीजन है, रेशियल डिवीजन है, ये 19th सेंचुरी में बांटा गया था और मेनली जो वहाँ के रहने वाले लोगों के फिजिकल फीचर के आधार पर बांटा गया था। 10 शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट फेस एंड शॉर्ट लिप्स आर असाइन टू नेग्रिटो। जैसे यदि किसी का छोटा फेस है, कद काठी छोटा है, लिप्स उसके छोटे हैं, तो उसको निग्रिटो ट्राइब माना जाता है, जो अंडमान निकोबार में मेनली रहते हैं और नीलगिरी हिल तमिलनाडु में रहते हैं। द निग्रिटो आर ऑल्सो प्लेस्ड इन केरला एंड श्रीलंका, या तो केरला और श्रीलंका में हल्के फुल्के पाए जाते हैं। इट इज थाउट दैट दे स्पीक द सम ऑस्ट्रिक लैंग्वेज, और निग्रिटो पीपल जो है ऑस्ट्रिक लैंग्वेज बोलते हैं। द ऑस्ट्रोलॉइड टू आर ऑफ शॉर्ट स्टेचर दो दे आर टॉलर देन निग्रिटो। जो ऑस्ट्रोलॉइड हैं, जो दूसरा ग्रुप है इतने ग्रुप, उनका भी कद छोटा ही होता है लेकिन निग्रिटो से बड़ा होता है। दे टू हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड प्लेंटी ऑफ बॉडी हेयर, उनका जो कलर होता है काफ़ी डार्क होता है और उनके शरीर पे काफ़ी बाल होते हैं। दे लिव मेनली इन सेंट्रल एंड साउदर्न रीजन, ये मेनली सेंट्रल और साउदर्न रीजन में पाए जाते हैं, दो ऑल्सो कुछ हिमालय रीजन में भी पाए जाते हैं। और एक कैसे लैंग्वेज बोलते हैं, दे स्पीक ऑस्ट्रिक और मुंडा लैंग्वेज। द मंगलोइड ऑफ शॉर्ट स्टेचर हैव स्कैंटी बॉडी हेयर एंड फ्लैट नोजेज। जो मंगलोइड होते हैं वो भी छोटे होते हैं, उनका भी, लेकिन उसके शरीर पे उतना बाल नहीं होता है और नोज उनका फ्लैट होता है। ये लोग हिमालयन में रहते हैं, खास करके नेपाल वाले जो रीजन है और नॉर्थ ईस्ट वाले जो रीजन है, सब हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड स्पीक तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज।
द कॉस्क्वाइड आर जनरली ऑफ टॉल स्टेजर, जो कॉस्क्वाइड होते हैं जनरली लंबे होते हैं, लॉन्ग फेस, उनका फेस भी लंबा होता है। वेल डेवलप्ड चीन, उनका जो चीन होता है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। फेयर स्किन एंड नैरो बट प्रोमिनेंट नोजेज। दे स्पीक बोथ द द्रविडियन एंड इंडो आर्यन लैंग्वेजेज, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है इसी रेस के लोग पाए जाते हैं। एंड आर नॉट देयर फॉर लिंक टू सिंगल लैंग्वेज, है ना, तो इनको कोई सिंगल लैंग्वेज में बांटना आसान नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिमार्केट ऑन रेशियल ग्रुप वन अनदर, क्या कह रहा है कि ऐसा डिमार्केट करना, ऐसा बंटवारा करना कि कौन रेशियल ग्रुप किधर पाया जाता है, ये उतना सिंपल नहीं है, ठीक है। फॉर देयर फिजिकल फीचर कीप चेंजिंग ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि किसी भी का फिजिकल फीचर जो है क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण चेंज होते रहता है। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ब्राह्मण्स एंड चमार शेयर द सेम फिजिकल फीचर इन सम एरिया and both of them some speak the same language. Brahmins mention their clan groups called Gotra to which they belong, but Gotra are not assigned to the Chamars. तो जैसे ये तो फिर सोसाइटी के बारे में बात किया जा रहा है, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट बन जाएगा फिर। जैसे बस सिंपल यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जाति अलग है भले, लेकिन सबका स्ट्रक्चर तो सेम ही है। However, ऑल द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ वेरियस कल्चरल जोन पीपल स्पीक टू और मोर लैंग्वेज। वहीं बात किया जाए तो जहाँ पे दो कल्चरल जोन का बॉर्डर एरिया है वहाँ पे तो लोग दोनों तरह के लैंग्वेज बोलते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली कमिंग ऑफ वेरियस पीपल लीड टू इंटरमिक्स ऑफ लैंग्वेज, कई लोग तो लैंग्वेज को इंटरमिक्स करके बोलते हैं। दस नाइदर डू द पीपल कंसर्न रिटेन द ओरिजिनल फीचर नॉट डज द लैंग्वेज रिटेन ओरिजिनल कैरेक्टर, इट इज देयरफॉर नॉट इजी टू असाइन। तो वही कहा जा रहा है कि अब जो है न लोग कोई एक लैंग्वेज को एक फीचर को असाइन कर रहे हैं, न लैंग्वेज को एक तरह के लोगों को असाइन कर रहा है, इसलिए अब ये डिवीजन करना ईजी नहीं है और सही भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ क्रोनोलॉजी दिया है वो पढ़ लेते हैं। 50,000 BC ऑस्ट्रिक पीपल केम टू इंडिया, 30,000 BC द्रविडियन केम टू इंडिया, 4,000 बरहुई जो द्रविडियन लैंग्वेज का सबसे पुराना है स्पीकर केम टू इंडिया। 500 BC की बात किया जाए तो मिडिल इंडो आर्यन कवरिंग प्राकृत, पाली, अभ्रंश लैंग्वेज ये सब स्टार्ट हुआ। और 19 AD में बात किया जाए 19th सेंचुरी AD में तो ओरल लीजेंड्स एंड ट्रेडिशन ऑफ मुंडा तिब्बत बर्मन लैंग्वेज रिकॉर्डेड बाय क्रिश्चियन मिशनरी, है ना, पहली बार इस लैंग्वेज को क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा रिकॉर्ड किया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग कल पढ़ेंगे चैप्टर 7 यानी ह्यूमन एवोल्यूशन द स्टोन एज से। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।